बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं। उसका सेकंड चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, वो हम स्टडी कर रहे हैं और हम डिफरेंट एग्जांपल्स जो उस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2 जो पेज 23 के ऊपर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि थ्री फोर्सेस P, Q एंड R एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। तीन फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं और वो फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। एंड एंगल बिटवीन P एंड Q इज़ डबल। P और Q के दरमियान जो एंगल है वो डबल है ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड R। यानी जो तीन फोर्सेस हैं हमारे पास P, Q और R, तो कहता है कि P और Q के दरमियान जो एंगल होगा वो डबल होगा देन P एंड R। यानी P और R के दरमियान अगर एंगल फर्ज करे थीटा है तो P और Q के दरमियान जो एंगल है वो 2 थीटा होगा। तो फिर तीसरा जो एंगल बचता है Q एंड R, वो देखते हैं हम कि वो क्या बनता है। अब जब हम बात करते हैं तीन फोर्सेस की और वो तीनों फोर्सेस हों इक्विलिब्रियम में, तो फिर हमारे पास जो थ्योरम हमने पढ़ रखा है वो है लेमिज थ्योरम। यानी अगर तीन फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हों और वो इक्विलिब्रियम के अंदर हों तो लेमिज थ्योरम क्या कहता है। लेमिज थ्योरम ये कहता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास तीन फोर्सेस हैं। चले यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास तीन फोर्सेस हैं। चले लेट से फोर्सेस को मैं कह देता हूँ P, Q, R। तीन फोर्सेस हैं और फर्ज करें कि ये जो एंगल है मेरे पास अल्फ़ा है, ये एंगल है फर्ज करें बीटा और ये एंगल है गैमा। तो लेमिज थ्योरम ये कहता है कि जो P है वो इक्वल हो P ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। यानी जो फोर्स है P वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। इसी तरह इज इक्वल टू Q ये फोर्स है तो बाकी दोनों के दरमियान जो एंगल है वो बीटा, ये आ जाएगा साइन बीटा। और R जो है ये R फोर्स है तो बाकी दोनों के दरमियान जो एंगल है वो गैमा है तो साइन ऑफ दी गैमा। ये हमारे पास है लेमिज थ्योरम। ये तब अप्लाई होता है जब ये तीनों फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हों और वो फोर्सेस क्या हों, इक्विलिब्रियम के अंदर हों। अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, P और R के दरमियान एंगल हमें गिवन है और P और Q के दरमियान। तो सबसे पहले हम एंगल जो है Q और R के दरमियान जो एंगल है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लेमिज थ्योरम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो चलें देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसकी फिगर देख लें। ये मेरे पास जो है वो x एक्सिस है, ठीक है जी, ये y एक्सिस है। अब P और R के दरमियान एंगल मैंने जिस तरह पहले बताया कि हमने थीटा ले लिया है तो P और Q के दरमियान डबल हो जाएगा 2 थीटा। अब Q और R के दरमियान एंगल हमने देखना है कि वो क्या बनता है। अब देखें अगर एक पूरा सर्कल हो, कंप्लीट एक सर्कल हो कोई भी, तो ये एंगल बनता है 2 पाई 360, ठीक है जी। ये एक पूरा सर्कल है, इसमें से एक एंगल ये है थीटा, एक ये एंगल है 2 थीटा। तो बाकी कितना बचेगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये बन जाता है 3 थीटा। तो पूरे सर्कल में से 3 थीटा हम अगर बीच में से निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा। इसका मतलब है जो एंगल होगा बिटवीन Q एंड R वो टोटल 2 पाई में से ये दो एंगल माइनस कर दें तो बाकी वो बच जाएगा, तो 2 पाई माइनस 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास तीनों जो है वो एंगल अब क्लियर हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेमिज थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि लेट एंगल बिटवीन P एंड R इज थीटा एंड एंगल बिटवीन P एंड Q इज 2 थीटा। Since forces are in equilibrium, therefore by Lami's theorem we have। अब लेमिज थ्योरम कहता है कि P ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, तो P ओवर क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 थीटा, Q ओवर साइन ऑफ थीटा एंड R ओवर साइन ऑफ 2 थीटा, यानी जो अदर टू के दरमियान एंगल्स हैं, ठीक है जी। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई P की और ये
अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें सबसे पहले मैं कोई से दो को इकट्ठा सॉल्व करूंगा, फिर बाकी दूसरे दो को, और इसकी मदद से जो चीज़ हमने फाइंड आउट, जो रिलेशन हमने बनाना है तो यहाँ से हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस 3 थीटा, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है। फार्मूला हमारे पास होता है साइन 2 पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। ये यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो यहाँ से 3 थीटा था तो ये 3 थीटा आ गया, और बाकी एज इट इज। दिस इज इक्वेशन 1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या किया, पहले दो जो थे हमारे पास इक्वेशन के अंदर, दो इक्वल, इनको हमने इक्वल करके यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले साइन 3 थीटा का फार्मूला, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, साइन 3 थीटा उधर ले गए और साइन थीटा इस पे। अब इसके बाद साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वो आपने यहाँ पे हमने खोल दिया है। अब फर्दर इसमें क्या करते हैं, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, बाकी यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे ये साइन थीटा बाहर चला गया, और यहाँ से क्यूब था तो एक बाहर चला गया, पीछे स्क्वायर रह गया, तो ये हमारे पास आ गया ये साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास फिर साइन थीटा। अब इसको देखें अगर आप, तो यहाँ से ये साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेके दूसरी तरफ 0 से जाकर डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पी बच जाएगा, और यहाँ पे क्यू 3 माइनस साइन 4 बच गया। ठीक है जी, इसमें से साइन को चेंज कर दिया हमने, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस का स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पी प्लस क्यू 3 माइनस ये 4 को आगे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे -4 और ये +4 का स्क्वायर, और 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा, यहाँ लिख लूँगा 4 का स्क्वायर -1। ठीक है जी, इसको पहले लिख दिया पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो कि -1 बचेगा तो ये -1 इसके बाद लिख दिया। इसको अभी यहीं पे जोड़ते हैं। अब हमें एक्चुअली यहाँ पे इस का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, जो यहाँ हम कास की वैल्यू चाहिए होगी, जो यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है जी, वो 1 क्या थी, जो शुरू में मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, उसमें से पहले हमने इन दो को इकट्ठा रखा था। अब इन दो के बजाय हम बाकी क्यू और आर वाले को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये साइन 2 थीटा उधर चला जाएगा, ये साइन थीटा इधर चला जाएगा, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 क्यूब उधर जाके डिवाइड होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू आर ओवर 2 क्यूब आ जाएगा। अब यही वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करने लगे हैं। ठीक है जी, ये वाली cos की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ cos थीटा इनटू वही गेट, तो वहाँ पे हमने पुट कर दी, cos स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अब फर्दर स्क्वायर को अलग अलग लिखते हैं, तो ये 4 पी प्लस क्यू, यहाँ से 4 किधर गया, ये 2 का स्क्वायर जब बनेगा, जब स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ मेरे पास 4 ऑलरेडी था और यहाँ पे भी 4 बन जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये 4 से कैंसिल, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यानी ये 2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आर स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है एलसीएम ले लिया क्यू स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, और फर्दर इसमें क्या किया, क्यू स्क्वायर में से यहाँ से ये क्यू कैंसिल हो गया, पीछे क्यू बचा, तो सारे एक्सप्रेशन को क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो पी के साथ क्यू आ गया और ये क्यू कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर इधर रहने दें, बाकी दोनों को उधर ले जाएं, ये उधर जाके पॉजिटिव और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यू कॉमन लेंगे, तो यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। ठीक है जी, तो यही हमें चाहिए था, तो बहुत सिंपल सा है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई साल इसको कैसे करना है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो लेमिस थ्योरम को हमने यूज़ किया, एक्सप्रेशन बना, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते गए, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि डेली लेक्चर की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली एग्जाम्पल के साथ।
अल्लाह हाफिज़।